दोस्तों आज अपने डिस्कस करेंगे लिथियम के बारे में। लिथियम कैसी ड्रग है, इनको कब यूज किया जाता है, लिथियम की डोज क्या रहती है, लिथियम की थेराप्यूटिक रेंज होती कितनी रहती है, लिथियम को देने के बाद इनके एडवर्स इफेक्ट क्या आते हैं, लिथियम के एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट को मैनेज करने के लिए अपने क्या कुछ करते हैं। तो दोस्तों चलते देखते हैं। लिथियम है एक प्रकार की साइकेट्रिक ड्रग है। लिथियम कैसी है, एक प्रकार की साइकेट्रिक ड्रग है। इनको मूड स्टेबलाइजर में अपने यूज करते हैं। जैसे कोई भी पेशेंट है उनका मूड स्विंग्स होता है, मूड स्विंग्स वाले केसेस में अपने क्या करते हैं, लिथियम का यूज लेते हैं। या कहें कि सर और किस में यूज लेते हैं, एंटी मैनिक। जो मेनिया वाला पेशेंट होता है, मेनिया के पेशेंट को मैनेज करने के लिए अपने क्या कौन सी ड्रग यूज लेते हैं, मेनिया के पेशेंट को मैनेज करने के लिए अपने लिथियम लेते हैं। अपने का मूड स्टेबलाइजर, जैसे कोई भी पेशेंट है उनको बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है, मेनिया और डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है। बाइपोलर डिसऑर्डर के मैनेजमेंट करने के लिए अपन कौन सी ड्रग यूज लेते हैं, लिथियम लेते हैं। तो अपने न्यूरॉन के एक्साइटेटरी न्यूरॉन है उनको क्या करती है, सप्रेस करती है, और जो दूसरे न्यूरॉन है उसको रेगुलेट करती है। नोरेड्रेनालिन है, डोपामिन है, इनको क्या करती है, वो सप्रेस करती है। और जो सप्रेसिव पेस है जैसे अपन का सीरोटोनिन वगैरह है, इनको रेगुलेट करती है और इसके बेसिस पे क्या करती है, वो ब्रेन के फंक्शन को मैनेज करती है और जो मूड स्विंग्स होता है उनको मैनेज करती है। इसीलिए क्या किया जाता है, लिथियम को बाइपोलर डिसऑर्डर या अपन कहें जो स्पेसिफिक मेनिया है इनके अंदर यूज किया जाता है। लिथियम की जो डोज रहती है, लिथियम की डोज कितनी रहती है, लिथियम अपने पास टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल रहता है। इनकी एक टेबलेट की बात करें कितनी डोज रहती है, डोज रहती है 300 mg। डोज डिपेंड करती है कि लिथियम की थेराप्यूटिक रेंज क्या है। लिथियम की थेराप्यूटिक रेंज के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। लिथियम की टेबलेट होती है, जैसे अपन ने कहा एक टेबलेट के अंदर 300 mg क्या होता है, डोज होती है। ये जो डोज होती है ये 1 टेबलेट से लेके 3 टेबलेट्स की अपने यूज कर सकते हैं। जैसे अपन ने कहा कोई भी पेशेंट है उनमें अपन ने कहा 300, 600, 900 तक अपन यूज कर सकते हैं। जो थेरेप्यूटिक रेंज कितनी रहती है, लिथियम की थेरेप्यूटिक रेंज रहती है 0.6 to 1.2 MEQ पर लीटर। तो दोस्तों याद रखने के लिए देखिए, अपने एक हिंट है कि जो लिथियम है ये L है, L कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। तो यहाँ पे अपने क्या हुए, दोनों के बीच में हल्का सा पॉइंट बनाना है। अपने एक हल्का सा हिंट ले सकते हैं कि लिथियम है उनकी थेरेप्यूटिक रेंज कितनी रहती है, अपने कहा 1.2 MEQ पर लीटर। अगर ये जो रेंज है इनकी हल्की सी भी इनका 1.5 MEQ से ऊपर जैसे हुआ है तो ये क्या करेगा, अपने हानिकारक इफेक्ट दिखाएगा। इसे अपन क्या बोलते हैं, टॉक्सिसिटी। जो लिथियम है, लिथियम प्राइमरी रूप से CNS को अफेक्ट करता है, जो अपने बॉडी का सेंट्रल नर्व सिस्टम है उनको अफेक्ट करता है। और अदर भी साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे अपन ने कहा लिथार्जिक, एटेक्सिया, ये माइल्ड के अपन को साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्या देखने को मिलेगा, डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग। पेशेंट की सीजर्स देखने को मिलेंगे, सीजर्स सीवियर में देखने को मिलते हैं। डायरिया है, नोजिया है, वोमिटिंग, ये मॉडरेट जो उनकी सीवियरिटी होती है, टॉक्सिसिटी देखने को मिलते हैं। माइल्ड में कहें तो सर क्या देखने को मिलते हैं, लेथार्जिक है, एटेक्सिया है। ये अपने को एडवर्स इफेक्ट उनके टॉक्सिसिटी की साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। दोस्तों जो लिथियम है, लिथियम की ड्रग देने के बाद ये क्या करता है, लिथियम की ड्रग देने के बाद ये अपने 1 सप्ताह से लेके 2 सप्ताह के बाद अपना असर दिखाना स्टार्ट करता है। लिथियम का इफेक्ट अपन को कब देखने को मिलेगा, लिथियम का इफेक्ट दोस्तों 1 सप्ताह के बाद देखने को मिलेगा, 1 से 2 सप्ताह के बाद देखने को मिलेगा। इस लिथियम कैसी ड्रग है दोस्तों, लिथियम अपने को मूड स्टेबलाइजर ड्रग है। पोलर है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उनमें यूज लिया जाता है, मेनिया है उसमें यूज लिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटीमेनिक भी बोलते हैं। तो लिथियम है, इनका थेरेप्यूटिक रेंज कितना रहता है, लिथियम का थेरेप्यूटिक रेंज रहता है 0.6 से लेके 1.2 मिलीक्यूर पर लीटर रहता है। टॉक्सिसिटी कब दिखाएगा, लिथियम का लेवल ब्लड के अंदर 1.5 से, तो ये क्या दिखाएगा, अपनी टॉक्सिसिटी दिखाएगा। टॉक्सिसिटी के रूप में साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, अपन ने कहा कि लिथार्जिक है, एटेक्सिया है, डायरिया है, नोजिया है, वोमिटिंग है,
और सीवियर टॉक्सिसिटी हो गई तो कैसे देखने को मिलेगा, अपने को सीजर देखने को मिलेंगे। लिथियम ये देने के बाद क्या होता है, 1 से लेके 2 सप्ताह बाद अपना असर दिखाता है। एडवर्स इफेक्ट डोजिया है, वोमिटिंग है, डायरिया है, वेट गेन है। यस, इसके अलावा और कौन कौन से देखने को इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, अपन ने कहा लिथियम ल्यूकोसाइटोपिनिया कराते हैं। ल्यूकोसाइटोपिनिया WBC होती है, उनकी संख्या क्या कराते हैं, कम कराते हैं। इंक्रीज IT बोले तो इंक्रीज ट्रिमर्स। लिथियम क्या कराता है, ट्रिमर्स होता है उनको इंक्रीज कराता है। लिथियम हाइपोथायरोडिज्म कराता है, क्या कराता है, हाइपोथायरोडिज्म्स कराता है। लिथियम जब भी अपन देते हैं तो क्या होता है, यूरिन का आउटपुट क्या होता है, इंक्रीज होता है। यूरिन का आउटपुट क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, पॉलीयूरिया। लिथियम पॉलीयूरिया कराता है। लिथियम और क्या होता है, मदर, जो भी मदर प्रेग्नेंट है उनके अंदर क्या रहेगा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। लिथियम है ये मदर के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा। क्यों, क्योंकि लिथियम है ये टेराटोजेनिक इफेक्ट दिखाता है। लिथियम है टेराटोजेनिक इफेक्ट दिखाता है। कैसे, क्या दिखाएगा, ये क्या करता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है अपना, ट्राइकस्पिड, हार्ट का जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वहां पर जाके क्या कराता है, अनोमलीज कराता है। ट्राइकस्पिड वाल्व की क्या कराता है, अनोमलीज कराता है। तो दोस्तों जो लिथियम है, लिथियम की एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से रहेंगे, अपन ने कहा लिथियम के लिथियम ही रहेंगे। लिथियम बोले तो ल्यूकोसाइटोपिनिया, इंक्रीज ट्रिमर्स, हाइपोथायरोडिज्म्स, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। मदर्स एम बोले तो मदर्स के अंदर क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्यों मदर्स के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ये टेराटोजेनिक इफेक्ट दिखाता है। कैसे टेराटोजेनिक इफेक्ट, कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट है उनको अपन लिथियम दे दिया तो वो क्या करेगी, लिथियम फीटस के ऊपर जाएगी और वहां पर टेराटोजेनिक हानिकारक इफेक्ट दिखाएगी। जिसमें अपने कहा जो हार्ट है, हार्ट के जो अपने एट्रियम और वेंट्रिकल रहते हैं उनके बीच में एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, वहां उनके ऊपर जाके अबनॉर्मलिटी दिखाएगी और अपन क्या गई, एविस्टियन अनोमलीज अपन को देखने को मिलती है। इसके अलावा लिथियम क्या कराता है, लिथियम वेट गेन कराता है। लिथियम क्या कराता है, वेट गेन कराता है। और दोस्तों देखिए, जब भी किसी पेशेंट को अपन लिथियम देते हैं तो उनमें अपन डायूरेटिक्स है साथ में नहीं देंगे, क्योंकि डायूरेटिक भी पॉलीयूरिया कराता है और लिथियम भी पॉलीयूरिया कराता है। पेशेंट को लिथियम देंगे, लिथियम के साथ अपन क्या और कौन सी टेबलेट नहीं देंगे, डायूरेटिक्स टेबलेट अपने नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि डायूरेटिक्स भी क्या कराएगी, पॉलीयूरिया कराएगी और लिथियम भी क्या करा रहा है, पॉलीयूरिया। इसलिए क्या किया जाता है, जब भी अपन किसी पेशेंट को लिथियम देंगे मेनिया के या बाइपोलर डिसऑर्डर में, तब अपन डायूरेटिक्स टेबलेट साथ में नहीं देंगे। और दोस्तों एक चीज देखिए, जो लिथियम होता है, लिथियम का एक्सट्रैक्शन किडनी के द्वारा होता है। तो क्या किया जाता है, जब भी किसी पेशेंट को लिथियम देंगे तो लिथियम के देने के से पहले अपन क्या कराएंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे। और जो लिथियम होता है ये क्या करता है, यूरिन का कलर चेंज कराता है। लिथियम होता है ये यूरिन का कलर चेंज कराता है। कैसा कलर चेंज कराता है, लिथियम ऑरेंज या रेड कलर कराता है, ऑरेंज या रेड कलर करवाता है। इसीलिए अपन याद कर सकते हैं कि लिथियम है, लिथियम है ये क्या कराता है, यूरिन का कलर लाल कराता है या कैसा कराता है, ऑरेंज कराता है। टेबलेट है जिसको अपने एंटी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर पढ़ा था, वो भी टेबलेट अपने क्या कराती थी, ऑरेंज कलर का कराती थी। कौन सी थी, रिफाम्पसिन। रिफाम्पसिन, रिफाम्पसिन भी क्या कराती है थी, यूरिन का कलर कन्वर्ट कराती थी। बोलो तो कैसा कराती थी, ऑरेंज कलर। अगर जो अपने लिथियम दे रहे हैं, लिथियम भी क्या करती है, ऑरेंज या रेड कलर का अपने क्या कराएगी, यूरिन का कलर चेंज कराएगी। तो दोस्तों कभी भी किसी भी पेशेंट को अपना लिथियम देंगे, लिथियम की क्या होती है, जो
थेरेप्यूटिक रेंज और टॉक्सिसिटी रेंज होती है, इनके बीच में माइनर सा डिफरेंट रहता है, नैरो रेंज रहती है। इसीलिए क्या किया जाता है, जब भी किसी पेशेंट को लिथियम अपन देंगे तो उनके जो वाइटल को अपने फ्रिक्वेंटली मॉनिटरिंग करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? फ्रिक्वेंटली मॉनिटरिंग करते रहेंगे। ये एडवर्स इफेक्ट को मैनेज करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो लिथियम के एडवर्स इफेक्ट आ गए थे, लिथियम के एडवर्स इफेक्ट आ गए थे, इनको मैनेजमेंट कैसे करेंगे? पूरी रूप से आईवी फ्लूइड थेरेपी देंगे। सबसे पहले क्या देंगे, अर्लीस्ट अपना कौन सा मैनेजमेंट रहेगा सर? अपने जो भी लिथियम की टॉक्सिसिटी होगी उनका अर्लीस्ट मैनेजमेंट अपने रहेगा, क्या रहेगा कि आईवी फ्लूइड थेरेपी देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अपना मैनेजमेंट रहेगा गैस्ट्रिक लवाज विद 1 हॉर्स। लिथियम की टॉक्सिसिटी हो गई है तो क्या किया गया, 1 घंटे के अंदर अंदर क्या किया जाए कि अपने को गैस्ट्रिक लवाज किया जाए। सबसे पहले क्या किया जाएगा, आईवी फ्लूइड थेरेपी को स्टार्ट किया जाएगा। 1 घंटे के अंदर क्या किया जाएगा, 1 घंटे के अंदर अंदर अगर गैस्ट्रिक लवाज है तो उनको किया जाए। और क्या अपन कर सकते हैं, और अपन डायलिसिस कर सकते हैं। क्या? डायलिसिस है सबसे बेस्ट मैनेजमेंट का तरीका है। अब ब्लड के अंदर लिथियम का लेवल मोर देन 4 MEQ पर लीटर से एबो हो गया है तो इसके मैनेज करने के लिए अपन क्या करेंगे, डायलिसिस कराएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? डायलिसिस।